भी कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए बीच में गई है तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी हुई है। हमने देखा है पार्टियों को बहुत ज्यादा खराब स्थिति में भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते चलाते 3, कभी 5, कभी 15 पे आते भी देखा है हरियाणा के लोगों ने। ये भी एक इतिहास है विजेंद्र जी। प्रतिमा जी, इतिहास तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। इतिहास को हम बदलेंगे, इतिहास को हम तोड़ेंगे। और जिस तरह से देश लेकिन में आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोग शायद ये भी इतिहास बदलने को तैयार है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी सरकार हरियाणा में इस बार नहीं बनाएंगे, ये नहीं टूटेगा? आपको विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव के बीच में जो बयान दिए हैं वो सब जनता के बीच में है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद शमशेर गोगी जी ने कहा असंध से जो इनके प्रत्याशी थे कि सबसे पहले अपना पेट भरेंगे, अपने परिवार का भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का भरेंगे। इसका मतलब खुलेआम लूट मचाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। इनके नीरज शर्मा जो एनआईटी से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि 50 वोट के ऊपर 1 नौकरी हम बेचने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे। तो ये सब बयान लोगों के संदर्भ में है, ध्यान में है। जिस तरह से भयंकर नशा के मामले में बयानों का ही आसरा है, आपको इन बयानों का ही आसरा है कि शायद कुछ हो जाए और कुछ मैजिक बीजेपी के पक्ष में चला जाए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपसे सवाल अब करूंगी क्योंकि विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं बाद में आप पूछ लीजिए ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं या लग रहा है इनको कि ईवीएम कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि बीजेपी तो अभी भी आश्वस्त है कि हम ही सरकार बनाएंगे, टेली चाहे शुरुआती रुझानों में कुछ भी कहती रहे। प्रणाम। एक तो भाजपा सत्य बोलती है, कांग्रेस ने कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस ने ये कहा है कि ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट की गिनतियां होनी चाहिए। इसमें क्या गलत कह दिया कि वीवीपैट की आपने 7,000 करोड़ रुपए लगाकर वीवीपैट लगाए और गिनती उनकी करते नहीं हो, तो वीवीपैट पर 7,000 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद की? कांग्रेस का स्टैंड ये रहा है। दूसरे दल, हमारे सहयोगी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाए पर हमने कभी नहीं उठाए, इनको जानकारी नहीं है। और ईवीएम पर पहला सवाल अगर किसी ने देश में उठाया तो भाजपा ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और नरसिम्हा राव जो इनके आजकल एमपी हैं, प्रवक्ता हुआ करते थे उस जमाने में, उन्होंने उठाई जब सुप्रीम कोर्ट में रिट भी उन्होंने ही की थी। इनको अधूरी जानकारी है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई हमारे नेताओं ने कुछ कहा, भाई क्या कहा क्या नहीं कहा आप जनता को बता चुके, हम जनता को बता चुके। और जनता ने जो भी कुछ अपना मत देना था वो ईवीएम में बंद कर दिया, वो आज खुल रहा है। इसलिए किसने क्या कहा इसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, रिजल्ट आने के बाद आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई भाजपा को इन कारणों से लाभ या नुकसान हुआ और कांग्रेस को इन कारणों से लाभ या नुकसान हुआ। आज उनकी चर्चा करना बेमानी है। दूसरी बात ये इतिहास की करते हैं, इतिहास का इनको ज्ञान ही नहीं है। इतिहास शून्य है। जो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान तेल देते हैं, इनको जानकारी नहीं। 1987 के अंदर हरियाणा के अंदर लोकदल की सरकार बनी, जबकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की राहुल गांधी की 425 एमपीओ की नेतृत्व की सरकार थी और हरियाणा में देवीलाल की बनी। तो कहाँ ये कह रहे हैं कि भाई जिसका राज दिल्ली में होता है उसी का हरियाणा में बनता है। 1996 में दिल्ली के अंदर जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस समर्थित सरकार थी और हरियाणा में अविपा भाजपा की सरकार थी। तो कहाँ दिल्ली की सरकार और हरियाणा की सरकार एक थी? तो इस तरह की दमगज्जे ठोकना, लंबे चौड़े दावे करना, असत्य बोलना, ये भाजपा की आदत है, क्योंकि ना ये इतिहास जानते हैं और ना ये सत्य को स्वीकार करते हैं। देखिए, मैं तो जितने चैनलों पर गया, आप जीत देख रहे हैं वेद प्रकाश जी, आप बड़ी जीत देख रहे हैं। उसी पर आ रहा हूँ मैडम मैं। ये जितने साथी आपके, चाहे भाजपा के हैं, चाहे इनेलो के हैं, चाहे जजपा के हैं, जो प्रवक्ता के रूप में आज मेरे साथ बैठे हैं, दुर्भाग्य से मेरा पूरे चुनाव प्रचार के समय आपके चपेट की आपको रोकूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रानिया से। इनेलो के अर्जुन चौटाला 2643 वोट से आगे चल रहे हैं। समालखा से धर्म सिंह छोकर आगे चल रहे हैं, 4836 वोट से धर्म सिंह छोकर आगे चल रहे हैं। एलनाबाद से कांग्रेस के भरत बेनीवाल आगे फिलहाल हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हरियाणा न्यूज पे। हथीन से कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के मामन खान 6260 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर आपको देखने को मिल रही है।
बेरी से कांग्रेस के रघुवीर कादियान 1917 वोट से आगे चल रहे हैं। अंबाला सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह 1810 वोट से आगे चल रहे हैं। रानिया से इनेलो के अर्जुन चौटाला फिलहाल आगे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हरियाणा न्यूज पर हम बता रहे हैं, कितना मार्जिन है आप देखिए। शुरुआती जो रुझान है उसके लिहाज से वो हम बताने का काम कर रहे हैं, आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, और ये बड़ी जानकारियां लगातार आपको हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे हैं। हथीन से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 65 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरियाणा न्यूज पर आपको बता दें, 65 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के मामन खान, जो एक बड़ी जो बढ़त है वो शुरुआती रुझानों में ही देखने को मिल रही है। बेरी से भी रघुवीर कादियान साहब फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। अंबाला सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह आगे है। बेहद कड़ा मुकाबला असीम गोयल के साथ अंबाला सिटी की सीट पर भी देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। रानिया से इनेलो के अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं। समालखा से धर्म सिंह छोकर, आप देखिए ईडी के केस में किस तरीके से लगातार शिकंजा कसता रहा, बुरे फंसते रहे, लेकिन फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। एलनाबाद से अभय चौटाला पीछे हो चुके हैं और भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। एलनाबाद से भी ये बड़ी खबर। चलो आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अब इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी सहयोगी। अपराजिता, क्या फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रही हैं, किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रतिभा, मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी किस तरीके से अभी से ही यहाँ पर भीड़ शुरू हो गई है। हालांकि अगर मैं सुबह की आपको तस्वीर दिखाती तो किस तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पे बजाए जा रहे थे, पटाखे यहाँ पर फोड़े जा रहे थे। समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ और 70 से ऊपर का लक्ष्य लेकर जिस तरीके से चल रहे थे कांग्रेस, तो 70 से ऊपर का दावा यहाँ पर समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय चिकारा है। सुबह से देखिए यहाँ पे जलेबी भी आई हुई है, तो सुबह से ही यहाँ पर अभी तो शुरू हुआ है और अभी से ही ऐसा है, हम सुबेरी 6 बजे से पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर, और ये हमारा और राहुल गांधी जी का उत्साह बढ़ाने के लिए हम सुबह यहाँ पे आ गए। और ये जो जीत का जो सिरे है ये हमारी बेटियों को और खासतौर युवाओं को और किसानों को होना चाहिए कि ये जो जीत रहे हम 70 से प्लस, वो इसलिए जीत रहे कि हमारे बेटों के साथ जो हुआ है वो पिछले दिनों सांसद देखिए अभी से ही जलेबी, अभी से ही मिठाई बांटना शुरू। मैडम, मिठाई तो हमने उसी दिन बांट दी थी जिस दिन हमारे किसान उठ के चले गए थे, क्योंकि हमने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था कि ये सरकार चली गई है। हमारे किसान, पहलवान, सरपंच सब पे इन्होंने लाठीचार्ज की है और ये सरकार चली गई है। और कम से कम भी हमारे हरियाणा में 70 से प्लस सीट आ रही है। देखिए प्रतिमा, यहाँ पर मिठाई बांटा जा रहा है, ढोल नगाड़े यहाँ पर हो रहे हैं, साथ ही देखिए पटाखे भी यहाँ फोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पंडित जी भी पहुंचे हुए हैं, शंखनाद हो रहा है, यहाँ पर घंटी यहाँ पे बजाई जा रही है। तो पूरे तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे तरीके से आश्वस्त है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। मतगणना से आश्वस्त है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। मतगणना से पहले से ही वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जश्न बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल आपको रोकूंगी, एक बार एक बड़ी खबर अपराजिता आ रही है। फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। तो फरीदाबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी के विपुल गोयल 1292 वोट से आगे चल रहे हैं। 1292 वोट से विपुल गोयल इस वक्त आगे चल रहे हैं। 1292 वोट से फरीदाबाद से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विपुल गोयल, पूर्व उद्योग मंत्री, 2019 में टिकट नहीं मिला, लेकिन 2024 में फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। और अब जो शुरुआती रुझान है पहले राउंड के बाद
जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों के लिहाज से, उन आंकड़ों के हिसाब से फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल 1292 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल जो है वो आगे चल रहे हैं। वहां पर भी लगातार जो फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। कांग्रेस से लखन सिंगला चुनावी मैदान में है, लेकिन विपुल गोयल पहले राउंड में कहीं आगे नजर आ रहे हैं। 1292 वोट से फिलहाल विपुल गोयल जो है बीजेपी के प्रत्याशी, पूर्व उद्योग मंत्री, आगे चल रहे हैं। पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी 3000 वोट से आगे नजर आ रही हैं। 2019 में इनका टिकट भी कटा, लेकिन 2024 में वापस से टिकट मिला। सोहना में बीजेपी के तेजपाल तंवर आगे हो चुके हैं, 1248 वोट से आगे चल रहे हैं। बाड्रा में कांग्रेस के सोमवीर सिंह आगे चल रहे हैं। बादशाहपुर सीट से बीजेपी के राव नरबीर सिंह 1733 वोट से आगे चल रहे हैं। 1733 वोट से राव नरबीर बादशाहपुर सीट से आगे नजर आ रहा है। तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी 1042 वोट से आगे नजर आ रही है। बिमला चौधरी करीब 3000 वोट से, इंदुराज नरवाल 462 वोट से आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं। 1248 तेजपाल तंवर आगे चल रहा है। बीजेपी के कड़ी फाइट यहां पर भी सोना सीट पर भी रोहताश खटाना और तेजपाल तंवर के बीच में देखने को मिल रही है। बादशाहपुर सीट से 1773 वोट से राव नरबीर आगे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल 1292 वोट से आगे चल रही है। श्रुति चौधरी 1042 वोट से आगे हैं, 1042 वोट से आगे तो शाम से चल रही है। पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी 3000 वोट से आगे चल रही है। बड़ौदा से 462 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, तमाम आंकड़े हरियाणा न्यूज पर आपको हम दे रहे हैं। बाड्रा से सोमवीर सिंह 527 वोट से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तो समालखा से कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर 4836 वोट से आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। तो हर सीट का आंकड़ा क्या है, कितनी वोटों से कौन आगे चल रहा है, ये आपको बता रहे हैं। पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी आगे हैं और ये तमाम आंकड़े। इंदुराज नरवाल आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं 462 वोट से। सोना से बीजेपी के तेजपाल तंवर, आप देखिए इनका टिकट भी कटा, संजय सिंह को दिया, 2019 में जीते। नायब सैनी के साथ जब मंत्रिमंडल बना तो मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया, फिर टिकट काट दिया गया सोना से, आगे चल रही है। श्रुति चौधरी 1042 वोट से आगे हैं, 1042 वोट से आगे तो शाम से चल रही है। पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी 3000 वोट से आगे चल रही है। बड़ौदा से 462 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, तमाम आंकड़े हरियाणा न्यूज पर आपको हम दे रहे हैं। बाड्रा से सोमवीर सिंह 527 वोट से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तो समालखा से कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर 4836 वोट से आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। तो हर सीट का आंकड़ा क्या है, कितनी वोटों से कौन आगे चल रहा है, ये आपको बता रहे हैं। पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी आगे हैं और ये तमाम आंकड़े। इंदुराज नरवाल आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं 462 वोट से। सोना से बीजेपी के तेजपाल तंवर, आप देखिए इनका टिकट भी कटा, संजय सिंह को दिया, 2019 में जीते। नायब सैनी के साथ जब मंत्रिमंडल बना तो मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया, फिर टिकट काट दिया गया सोना से और वापस से तेजपाल तंवर को दिया गया। आप देखिए रानिया से इनेलो के अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं 3383 वोट से। पुंडरी से निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रादौर से कांग्रेस के बिशन लाल सैनी आगे चल रहे हैं। बेरी से कांग्रेस के रघुवीर कादियान 3330 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हर सीट का हर अपडेट हरियाणा न्यूज पर दर्शकों को हम देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हरियाणा न्यूज के माध्यम से तमाम लोगों को दे रहे हैं। एनआईटी की अगर बात करें तो एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस पार्टी के नीरज शर्मा जो हैं वो आगे चल रहे हैं 1102 वोट से।
अपराजिता के पास लिए चलते हैं आपको फिर से। अपराजिता दिल्ली में मौजूद है, AICC मुख्यालय। अपराजिता, आप तस्वीरें दिखा रही थी, सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं वहां पे जश्न किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता मना रहे हैं और अभी से ही जीत को लेके पूरे तरीके से आश्वस्त हैं। और क्या कुछ है फिलहाल, क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से नेता AICC में मौजूद हैं या फिर किस किस की आने की संभावना है, क्या प्लान AICC की तरफ से आज के दिन को खास बनाने के लिए बनाया गया है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर मैं नेताओं की बात करते हैं तो जयराम रमेश यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पवन खेड़ा पहुंचे हुए हैं और उन्होंने एक्सक्लूसिवली जब हरियाणा न्यूज से बात की तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक आश्वस्त वो लोग नजर आ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी। किस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर भी तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई है। तो AICC मुख्यालय में वो पहुंचे हुए हैं, आंकड़े देखे जाएंगे, मतगणना उनके द्वारा देखी जाएगी।